हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवर्स से नंबर। चलिए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि रिवर्स नंबर होती क्या है। रिवर्स नंबर मतलब कि 1 2 3 4 है, अगर इनपुट दिए तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 3 2 1 आना चाहिए। उसको सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, इसके बाद हम लोग पीसी में रन करेंगे, फिर इसके हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, रिवर्स नंबर को। सबसे पहले एक नम ले लेंगे, इसमें लिख देंगे क्या 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेंगे रिवर्स नाम का, उसमें ले लेंगे क्या 0 ले लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे। वाइल लूप बोला जाता है। जब तक हम लोग का नाम 0 ना हो, जब तक हम लोग कोड ये चलते रहेगा। जब तक 0 नहीं होगा तब तक कोड हम लोग का चलते रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिजिट लेंगे। डिजिट इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, अब नम मॉड्यूल 10 लेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे कि नम हम लोग क्या था 1 2 3 4। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं ये लाइन का आउटपुट क्या आएगा। 1 2 3 4 को हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से, तो कितना आता है, देख सकते हैं 4 आया। ठीक है, तो ये लाइन का क्या आया 4। रिमाइंडर जो आती है ना, रिमाइंडर वो आता है। इसका मतलब बस यही होता है कि ये जो नंबर का लास्ट डिजिट को निकालना होता है। जैसे कि इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4, तो लास्ट का डिजिट निकल गया। नहीं हम लोग अब क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस ये डिजिट इधर आ जाएगा। यहाँ पर आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन का हम लोग कोड देखते हैं कि क्या आता है। जैसे कि हम लोग रिवर्स कितना लिए थे, 0 लिए थे। 0 इंटू 10 प्लस डिजिट कितना आया हम लोग का 4 आया, तो इसका भी हम लोग क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका लाइन का मतलब 0 होता है। 0 इंटू 10 तो 0 होता है, प्लस 4 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं नम इक्वल टू मैट डॉट 4 नम डिविजिबल बाई 10। इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। नम हम लोग क्या था 1 2 3 4 था। यहाँ पर आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डिवाइड करेंगे 10 से। अगर यहाँ डिवाइड से इतना छोड़िए, अगर 10 से डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 54.4 आ जाएगा। चलिए फ़ोन में करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हम लोग का नाम क्या था 1 2 3 4 1 2 3 4 डिविजिबल बाई क्या था 10 था, तो क्या आया 123.4 123.4। ठीक है, ये लाइन का मतलब क्या गया 123.4। इसका मतलब क्या आता है फ्लोर का मतलब, चलिए बताते हैं। जैसे सपोज 9.5 हो, 10.46 हो, 11.5 कुछ भी 5 हो, तो क्या आ जाएगा, इसका 9 का 9 आ जाएगा। डाउन जो रहता है वो आता है, 10 आ गया, ये 11 आ गया। इतना तो आप समझ ही लिए होंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब 123 आ जाएगा। इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, सारा होने के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, अब ये रिवर्स जो था उसको प्रिंट कर देंगे। जावास्क्रिप्ट पता ही है आप लोगों को कि प्रिंट कंसोल डॉट लॉग से होती है। रिवर्स को प्रिंट कर देंगे। चलिए अब हम लोग कोड को रन करके देखते हैं। देख सकते हैं गाइस, हम लोग कंपाइलर में आ गए, BS कोड में। देख सकते हैं कोड सेम कोड है। इनपुट हम लोग क्या लिए 1 2 3 4 लिए, एक रिवर्स ले लिए 0 नाम का, एक वाइल लूप चलाए थे। जैसे कि आप लोग को हम लोग कॉपी पेन में बताए थे, जब तक 0 नहीं होगी नम तो लूप चलते रहेगी, लास्ट में रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। देख सकते हैं गाइस, पहले हमने इनपुट क्या लिया था 1 2 3 4 लिए थे, आंसर क्या आया 4 3 2 1। चलिए ये कोड था हम लोग का रन हो गया है। अब हम लोग ये कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए फिर से हम लोग कॉपी पेन में आते हैं, इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं कि कोड कैसे रन हो रही है, कौन सा लाइन कब आउटपुट कौन सा नंबर दे रही है। चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग डायरेक्ट करते हैं।
जैसे कि गाइस हम लोग का कोड रन कर लिया सक्सेसफुली, हम लोग रन कर गया था, रिवर्स भी हो गया था। अब हम लोग उसको लाइन बाय लाइन ड्राई रन करते हैं, ठीक है। कोड को समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी नम क्या था 1 2 3 4, नम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग को तो अभी तक नम तो 0 नहीं हुआ है, 1 2 3 4 0 तो नहीं हुआ है। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या चलेगा, ये चलेगा। इसमें क्या है, डिजिट इक्वल टू नम जो लिए थे 1 2 3 4 मॉड्यूल 10, जैसे कि डिजिट इक्वल टू क्या था, इतना नहीं देखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं 1 2 3 4 मॉड्यूल 10। तो इसका मतलब क्या था, रिमाइंडर आता था, जैसे कि रिमाइंडर बताए थे। इसका मतलब क्या होता है कि बस लास्ट का डिजिट को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका लास्ट डिजिट क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ डिजिट का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसके हम लोग के बाद क्या है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट लिख लेते हैं। इसे लिखने का ज़रूरत तो नहीं होगा, जैसे कि रिवर्स हम लोग का क्या है, कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, 0 डिक्लेयर किया तो 0 ले लेते हैं। 0 इंटू 10 प्लस हम लोग का डिजिट क्या आई थी, यहाँ पर 4 आया हुआ था, डिजिट का 4 ले लेते हैं। इसका मतलब 0 होता है, 0 इंटू 10 0 होता है प्लस 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिवर्स 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नम इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, जैसे कि इसका मतलब समझे थे हम लोग, नम क्या था हम लोग का यहाँ पे 1 2 3 4, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ फ्लोर का मतलब क्या समझे थे हम लोग, कि पॉइंट का इस साइड कुछ भी रहेगा तो हम लोग ये नहीं लेते हैं, तो हम लोग क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। जैसा क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। स्टेप 2 में हम लोग का नम क्या है 1 2 3 है। अभी हम लोग का कोड रन करेगा, ट्रू है, ठीक है। फिर डिजिट का हम लोग बात करते हैं। डिजिट में क्या करते हैं, नम को मॉड्यूल करते हैं ये नंबर से, तो मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर नंबर 3 आ जाएगा, ओके। फिर रिवर्स करेंगे, रिवर्स हम लोग का पहले से ऑलरेडी था, 4 इंटू 10 प्लस कितना था 3 आया, तो कितना हो जाएगा इसका 40 प्लस 43, ओके। फिर इसके बाद फिर हम लोग का नम क्या आ जाएगा, नम हम लोग का कितना 123, इसमें पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 12। तो हम लोग स्टेप 3 करते हैं, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग का नम क्या है 12 है, ये ट्रू है तो यहाँ चलेगा। तो हम लोग डिजिट क्या हो जाएगा, डिजिट लास्ट वाले नंबर को ले लीजिए, क्या है 2 है, तो 2 ले लेंगे डिजिट को। रिवर्स हम लोग कितना था अभी 43 था, ठीक है। तो 43 इंटू 10 प्लस डिजिट हम लोग का आया था 2, तो कितना हो जाएगा 3 4 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर नम हम लोग का क्या हो जाएगा, नम ये है, इसमें एक डॉट लगा देंगे तो 2 हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं स्टेप 4 में। इसके बाद हम लोग का आंसर निकल जाएगा, जैसे कि नम क्या आ गया हम लोग का 1 आ गया, तो 1 इस ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा हम लोग का। अब डिजिट क्या निकलेगा इसका, डिजिट तो कुछ निकलेगा नहीं, डिजिट क्या निकलेगा, 0 डाल देंगे तो क्या निकलेगा 1 का 1 ही निकलेगा डिजिट। रिवर्स इक्वल टू क्या करेंगे, रिवर्स हम लोग का पहले कितना आया था 4 3 2 आया था, तो वो लिख लेते हैं, इंटू 10 डिजिट कितना था 1 था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 3 2 1। फिर नम में आ जाएंगे, नम कितना था 1 था, इसका हम 10 से डिवाइड करेंगे, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 कुछ आएगा, तो ये हट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हम लोग स्टेप 5 में आते हैं, जैसे कि नम 0 था, 0 इज़ ग्रेटर देन 0 नहीं ना, तो यहाँ पर रुक जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा ये। देख सकते हैं गाइस, हम लोग इनपुट क्या लिए थे 1 2
3 4 लिए थे। अब हम लोग आंसर आ चुका, देख सकते हैं 4 3 2 1।